तो देखिए बेटा, अपना प्रॉपर्टी फॉर सेल और प्रॉपर्टी फॉर परचेज कंप्लीट हो गया था। आज हम थोड़ा सा लॉस्ट और फाउंड का कर लेते हैं। लॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, खोया, और फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया। ठीक है, खोया और पाया का कर लेते हैं। आप लोग कभी कहीं जाते हो, आपका भी कुछ ना कुछ खो जाता है। किसी का वैलेट खो सकता है ना, किसी का बैग खो जाता है। ठीक है बेटा, कोई चुरा भी ले जाता है, तो कई चीज़ें हैं। इसके अलावा कभी हम जाते हैं तो हमें कुछ मिल भी जाता है, मिल जाता है ना। वो एक अलग बात है कि अगर मिल जाए तो हाँ करने वाले कम मिलते हैं, और खो जाए तो हल्ला करने वाले सभी मिलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ डाल रहा हूँ। यू आर राहुल, you have lost your wallet yesterday between SBBJ Bank and government senior secondary school दौसा। राइट एन एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत सिंपल पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके जैसा आप नोटिस कर चुके हो। क्या था ना हमने नोटिस ऐसा, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। स्थानीय समाचार पत्र के लिए आप क्या लिखोगे बेटा, एक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन लिखोगे। यू आर राहुल, तुम्हारा नाम राहुल है। तुम्हारा वैलेट, वैलेट का मतलब होता है पर्स, बटुआ खो गया। कहाँ खो गया बेटा, SBBJ बैंक और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में दौसा। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। ध्यान दें कि जब हमारी कोई वस्तु विद्यालय में खोती थी तब हम क्या करते थे बेटा, नोटिस बोर्ड पे लिख देते थे। अभी हमें क्योंकि स्कूल में तो खोया नहीं है कि स्कूल के बच्चों से पूछे, फैक्ट सी बात है ना, वहाँ तक सूचना थोड़ी पहुँचानी है। ये तो लोकल समाचार पत्र जो है, जैसे मान लीजिए दौसा में खोया है तो दौसा भास्कर में डाल दीजिए, दौसा के आसपास सबको सूचना मिली जाएगी, तो वो आपको डालना है। सबसे पहले तो आप इसका कॉलम जो होता है उसमें आप लोगों को लॉस्ट और फाउंड, लॉस्ट खोया जो है तो उसका लॉस्ट में डाल दोगे, और पाया है आपको या आपको मिला है तो उसको फाउंड में डाल दोगे। तो इसके कॉलम का नाम क्या होगा बेटा, लॉस्ट। ठीक है, खोया है ना। अब इसकी जगह बैग भी हो सकता है, तरीका वही सेम रहेगा। ठीक है ना, तो आप यहां पर डालोगे लॉस्ट ए वैलेट। क्या खोया है बेटा, क्या खोया है, बैग खोया है, ओ सॉरी बटुआ खोया है, लॉस्ट ए वैलेट। किस कलर का था बेटा, वो एक एक चीज डालते जाइए, या स्टार्टिंग में डाल दीजिए यहीं पे ब्राउन वैलेट। ठीक है, ब्राउन रंग का था। कंटेनिंग, उसमें क्या क्या था, कंटेनिंग लिख के आप लिख दोगे। ये उसमें जो शामिल था, उसमें जो भी चीज़ें थी वो सब कंटेनिंग वर्ड लिखो, उसके बाद लिखोगे क्या क्या था बेटा। इसमें आप एग्जैक्ट अमाउंट डाल सकते हो, 5,000 रुपये थे। ठीक है, पैन कार्ड था,
डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था। ठीक है, उसमें पर्याप्त है मेरे हिसाब से। 5,000 रुपये हो गए, पैन कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, काफ़ी है इतना। कहाँ खोया था वो इसमें दिया हुआ है, उस स्थान का नाम भी आप दे दीजिए। बिटवीन दिया हुआ है ना, बिटवीन, दो स्थानों के बीच के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन एस BBJ बैंक एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। यहाँ ये पर्स खोया है। ठीक है बेटा, काफ़ी है इतनी डिटेल्स। इसके बाद आपको क्या देना है बेटा? फाइंडर डाल सकते हो, पाने वाला है ना, फाइंडर विल बी रिवार्डेड। पाने वाले को क्या किया जाएगा बेटा? सम्मानित किया जाएगा। सूटेबली, उचित प्रकार से। ठीक है, कॉन्टैक्ट डाल दीजिए आप अपने। कॉन्टैक्ट में आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए आप। और इससे फिर हम वापस किसमें बंद कर देंगे बेटा? बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप। अब देखिए बेटा, इसी का वैलेट का मान लीजिए फाउंड वाला आता है, तो फाउंड वाले में क्या करना है? जैसे मान लीजिए यू हैव लॉस्ट की जगह हो जाएगा फाउंड। फाउंड ए वैलेट यस्टरडे बिटवीन, आप स्थान का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। अब फाउंड वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है, सपोज दैट जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है, जब वस्तु खो गई तो हमें तो सभी चीज़ें बतानी पड़ती है ना। पूछने वाला तो पूछेगा इसमें क्या क्या था बता, जब भी तो मानेगा वो कि हमारा है, तो हमें सभी चीज़ें बतानी है, बता दी हमने। लेकिन जब हमें मिला है तो हम सब चीज़ें बता देंगे तो सो लेने वाले नहीं आ जाएंगे क्या? क्योंकि सभी चीज़ें तो उनको भी पता है। तो हम ये जो डिटेल्स हमने दी थी, डॉक्यूमेंट्स की थी, पैसे की थी, उनको हम हिडन रखेंगे, छिपा कर रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका हो जाएगा कॉलम, कौन से कॉलम में जाएगा बेटा? ये फाउंड वाले कॉलम में जाएगा। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि दिया हुआ है फाउंड, दिया हुआ है ना। तो लॉस्ट की जगह हम यहाँ भी क्या करेंगे बेटा? फाउंड करेंगे। नो सॉरी, फाउंड और ब्राउन की जगह कर देंगे ए, कलर भी नहीं दिखाना हमें। फाउंड ए वैलेट कंटेनिंग, अब क्लियर पैसे नहीं दिखाने में, पैसे क्लियर नहीं दिखाने, कंटेनिंग ए गुड अमाउंट, उसमें एक अच्छी राशि है, अच्छी खासी राशि है मतलब मोटी रकम है। समझ में आया? मोटी रकम है, इतना बता देंगे, लेकिन इतना नहीं बताएंगे कि कंफर्म कितना है, क्योंकि जिसका पर्स है उसे ध्यान होना चाहिए ना कितना है।
उससे पूछेंगे भी तो सही। इसके अलावा बेटा अब डॉक्यूमेंट्स की थी, यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स के, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिख देंगे। ठीक है बेटा। बिटवीन ये लिख दिया हमने, बिटवीन का ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। सूटेबली रिवार्डेड नहीं लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि जब हमें मिला है तो हम अवार्ड थोड़ी मांगेंगे उनसे कि हमें रिवार्ड करो भैया, हमें सम्मानित करो, हमें पैसा दो या हमें इनाम दो, ऐसा थोड़ी कहेंगे कुछ भी। तो अगर ऐसा ही कहना होता तो पूरा पर्स ही रख लेते हम। ठीक है, स्थान का नाम दे दिया हमने। स्थान का नाम देने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि ये पर्स आपके पास है, ये वैलेट आपके पास है या आपने थाने में जमा करवा दिया है। ठीक है बेटा। चलिए सीधे लिख देंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट लिख सकते हो सीधे, कॉन्टैक्ट। अब जहाँ भी आपने जमा करवाया है वो दे दीजिए, आपके पास है तो आप अपना एड्रेस दे देंगे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और आपके पास नहीं है, थाने में जमा करवा दिया तो थाने का एड्रेस दे देंगे। तो थाने का एड्रेस दे सकते हैं हम यहाँ, क्या दे सकते हैं बताओ, सदर पुलिस स्टेशन दौसा। कहाँ जमा करवाया हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कांटेक्ट कहाँ करना है, सदर पुलिस स्टेशन या सदर पुलिस थाने में। कहाँ बेटा, दौसा के में संपर्क कर लें। ठीक है, हो गया। किसके साथ, चलिए वो तो अपने आप मांग लेंगे, वैसे हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट विद लीगल प्रूफ और दे सकते हैं, है ना, कि कानूनन प्रूफ का मतलब होता है सबूत, कानूनी सबूत जो है वो दें कि आप ही का है, तो वो जो भी पूछे उसके जवाब देंगे आप, है ना। या फिर जैसे मान लीजिए उसमें डॉक्यूमेंट्स है और उससे रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आईडी वगैरह पड़ी हुई है, आधार कार्ड पड़ा है, तो आप ले जाके दिखा सकते हैं, साहब आधार कार्ड मेरा ये है और इसी नाम से पैन कार्ड वगैरह भी उसमें है, तो आप मुझे ये मेरा वैलेट दे दें, तो बिना किसी संकोच के दे देंगे वो, क्योंकि आईडी दोनों सेम मिल जाएगी ना। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको अब मान लीजिए बैग का आ जाता है, बैग का क्या करेंगे, बैग में भी सेम ऐसे ही करना है भाई। बैग में जो जो सामान है वो लिख देंगे, इसमें से सामानों के और इनके नाम हटा देंगे, बाकी तरीका वही रहना है। अभी चेंज करके और बता देता हूँ, आप लोग इनसे उतार लीजिए। फाउंड में ही आप देखिए बेटा, सपोज दैट फाउंड ही रख लीजिए, लॉस्ट वाला रखना चाहो लॉस्ट वाला रख लीजिए, सेम सभी एक जैसे होंगे। वैलेट की जगह यहाँ पर मान लीजिए क्या खो गया, बैग खो गया या बैग मिल गया। ठीक है, कब मिला बेटा, कल मिला है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, वैलेट की जगह बैग कर देंगे, कंटेनिंग ए गुड अमाउंट, गुड अमाउंट को छोड़िए, यहाँ पर क्या क्या शामिल है, उसमें क्या क्या रखे हुए थे वो आप लिख सकते हो। तो क्या होंगे बेटा, या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, या फिर अपने कपड़े वगैरह होंगे, ये चीज़ें रखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे बेटा इसमें, कंटेनिंग सम ड्रेसेज और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंटेनिंग सम ड्रेसेज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है बेटा, बिटवीन SBBJ बैंक एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। ठीक है, कॉन्टैक्ट वही रख सकते हैं। बताइए कोई चीज़ ज़्यादा किया हमने, नहीं किया ना। इसके बाद में लॉस्ट वाला करना हो, अगर बैग ही लॉस्ट हो गया है तो बैग में वही चीज़ें रखनी है हमें। सम ड्रेसेज, अब यहाँ ड्रेस होगी, लॉस्ट वाले में क्या करेंगे, संख्या एग्जैक्ट बता देंगे।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख देंगे, भाई 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सभी चीज़ें उसमें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमको चेंज करके दिखाना है, जो भी दिखाते हैं हम। अब फाउंड की जगह बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर होता लॉस्ट, ए बैग यस्टरडे। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, फाउंड की जगह क्या कर देना है, यहाँ पर लॉस्ट कर देना है, यहाँ पर भी क्या कर देना है, लॉस्ट कर देना है, कॉलम का नाम भी चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, लॉस्ट करना है। ए बैग कंटेनिंग सम ड्रेसेज की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो 2, 3, 4, 5 ड्रेसेज। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम दे सकते हो, 10th, 12th, मार्कशीट, आधार कार्ड लिख दीजिए, चाहे पैन कार्ड लिख दीजिए, कोई सा भी लिख दीजिए, पैन कार्ड। और सपोज दैट इसमें आप लिख सकते हो RP राजस्थान पुलिस परमिशन लेटर। RP परमिशन लेटर अर्थात राजस्थान पुलिस का परमिशन लेटर। कहाँ खोया है वो दिखा देंगे, बिटवीन SBBJ बैंक एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। पर्याप्त है बेटा। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है बेटा हमें, कि हमें जो कॉन्टैक्ट है वो भी बदलना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट थाने में करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमसे खुद से कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि हमारा खोया है। तो हम यहाँ पर और हम क्या करेंगे बेटा, एक अच्छे इनाम की घोषणा भी करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे फाइंडर कर सकते हो, प्रोवाइडर भी कर सकते हो, विल बी रिवार्डेड सूटेबली, प्लीज कॉन्टैक्ट, और आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो 10 अंकों का। मैं यहाँ पर 00 डाल रहा हूँ, आप कोई सा भी नंबर बनाकर डाल सकते हो, है ना। 10 अंक बनाकर मैंने 00 डाल दिया, आप कोई सा भी मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप के हम कल देखेंगे, आज हमने लॉस्ट और फाउंड के देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स।